अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकास अज़ीम रिपोर्टर के नाम से। आप इसे यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और अपना फ़ीडबैक लाजमी दें ताकि अंदाज़ा हो सके कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही हैं। दोस्तों, पिछले 2-3 रोज़ के दौरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो रहनुमा हैं, मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने अपनी सियासी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी हैं और ऐसे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा जो कि गुज़िश्ता कई महीनों से अंडरग्राउंड थे, किसी भी मीडिया पर नहीं आ रहे थे, कोई बयानबाजी नहीं कर रहे थे, अब वो मुसलसल मीडिया पर आना शुरू हो चुके हैं और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पिछले दिनों जब डॉक्टर शीरी मज़ारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आई तो वहाँ पर सहाफ़ी ने उनसे पूछा कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को आप किस निगाह से देखती हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या हुकूमत की कोई कारकर्दगी है जिसके ऊपर कोई कमेंट किया जाए, कोई तबसरा किया जाए। तो यकीनन इस मौका पर जो सहाफ़ी थे वो भी लाजवाब हो गए कि वाकई के 2 महीने के दौरान हुकूमत की जो कारकर्दगी है वो कहीं बिल्कुल नज़र नहीं आ रही, बल्कि अब हुकूमत अपनी नाअहलियों को छुपाने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तरीक़ाकार इख्तियार कर रही है। ख़ास तौर पर गंदम का जो बहरान, पंजाब 12 करोड़ से ज़्यादा आबादी का सूबा है वहाँ पर पैदा हुआ है और उस बहरान से निमटने के लिए अब हुकूमत जो कि मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है, सूबाई हुकूमत, अब वो ये कर रही है कि वफाकी हुकूमत को बार बार ये कह रही है कि गंदम का बहरान निगरान हुकूमत की वजह से पैदा हुआ है। हालांकि निगरान हुकूमत का इसमें कोई कसूर नहीं है। निगरान हुकूमत को जो आदाद शुमार पेश किए गए उसके मुताबिक सरकारी आदाद शुमार में उनको ये बताया गया कि पाकिस्तान में कोई 3 मिलियन मेट्रिक टन के करीब गंदम की कमी थी और हुकूमत ने ख़ुद प्राइवेट सेक्टर को ये इजाज़त दी थी कि आप गंदम दरामद करें। जब गंदम दरामद प्राइवेट सेक्टर ने की है तो इससे देखें कि पाकिस्तान में महंगाई कम हुई है और आटे की कीमतों में इस्तेहकाम हुआ है, बल्कि आटे की कीमतें 150 रुपये फ़ी किलो से कम होकर 60-65 रुपये फ़ी किलो तक आई हैं। और इसका क्रेडिट अब एक जानिब तो मरियम नवाज़ साहिबा ले रही हैं कि वो लोगों को कह रही हैं, नान भाइयों को कह रही हैं कि आप रोटी की कीमत 20 रुपये से कम करके 16 रुपये करें क्योंकि आटे की कीमत कम हुई है। लेकिन वो लोगों को ये नहीं बताते कि आटे की कीमत आखिर कम क्यों हुई थी। आटे की कीमत इसलिए कम हुई है कि निगरान हुकूमत के दौर में बर वक्त फ़ैसला किया गया और गंदम दरामद की गई। अब इसके ऊपर तहकीकाती कमेटियाँ बना रही हैं, लेकिन इसका कोई वफाकी हुकूमत को कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हुकूमत पंजाब मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। वहाँ पर गंदम की ख़रीदारी नहीं हो रही। हालांकि सुबह सिंध में देखें कि गंदम की ख़रीदारी वहाँ पर हो रही है, वहाँ पर रेट भी 4000 रुपये फ़ी किलो किसानों काश्तकारों को दिया जा रहा है। लेकिन पंजाब में हुकूमत ने 3900 रुपये का मन गंदम का रेट मुकर्रर किया है और 2500 रुपये में भी नहीं ख़रीद रही। तो PTI के जो लोग हैं, जो जहाँ से बात शुरू हुई थी, वो लोग अब हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद करना शुरू हो चुके हैं। कुछ लोग तो बल्कि ये कहते हैं कि PTI को मुक़्तदर हलकों ने, ताकतवर हलकों ने ख़ुद ये इजाज़त दी है कि वो हुकूमत की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाएं, क्योंकि हुकूमत और जो ताकतवर हलके हैं वो इस वक्त एक पेज पर नहीं है, कोई अनबन बनती हुई दिखाई दे रही है। और उसकी वजह ये है कि नवाज़ शरीफ एक्टिव हो चुके हैं। नवाज़ शरीफ इसलिए एक्टिव हुए हैं कि शहबाज शरीफ मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने के चक्कर में थे, पार्टी भी सदारत अपने पास रख रहे थे और फिर जो हुकूमत है, इक़्तिदार है, वज़ीर आज़म शिप है, वो भी अपने पास रखना चाहते थे। अब आहिस्ता आहिस्ता देखें कि नवाज़ शरीफ के जो लोग हैं वो पार्टी भी वापस ले रहे हैं और शहबाज शरीफ से हुकूमत भी वापस ले रहे हैं। तो जो इस वक्त अपोजिशन है, ग्रैंड अपोजिशन है, उसने आज एतज़ाज़ एहसन से भी मुलाकात की है, लाहौर में उन्होंने जमात इस्लामी से भी मुलाकातें की हैं और अब 9 मई भी आ रही है। 9 मई के रोज़ जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान ग्रुप जो है वो पेशावर में, जहाँ PTI की हुकूमत है, वहाँ पर मिलियन मार्च करने जा रहा है। PTI उसको, जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान को मुकम्मल सपोर्ट फराहम करेगी। अपने कारकुनान भी वहाँ पर उनके साथ खड़े होंगे और 9 मई एक अलामती, जिसको यौम सियाह के तौर पर पाकिस्तान के लोग मनाने की कोशिश करेंगे, वो जो बयानिया है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मुआशी मैदान में भी हुकूमत को नाकामी का सामना करना पड़ रहा है। FBR इस वक्त मुकम्मल नाकाम हो चुका है। FBR की कोई स्कीम कामयाब नहीं हो पा रही।
5 लाख 6 लाख से ज़ायद लोगों के शनाख्ती कार्ड के ज़रिए जो मोबाइल फ़ोन सिम्स हैं उनको ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, लेकिन पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने अब उसका भी जवाब दे दिया है कि मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक नहीं हो सकते, क्योंकि इससे एक तो बैंकिंग सेक्टर मुतासर होगा, फिर टेलीकॉम सेक्टर ने इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की हुई है वो भी मुतासर होगा। तो FBI अपना काम करे, किसी दूसरे के काम में मदाखलत ना करे, किसी दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख के चलाने की कोशिश ना करे। अगर कोई लोग टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते तो FBI के अपने कवानीन हैं, उनके ज़रिए उनको इस बात का पाबंद किया जाए कि वो टैक्स रिटर्न फाइल करें। अब हुकूमत का जो दूसरा एजेंडा है वो है निजकारी। निजकारी के मामले पर PIA की निजकारी का अमल जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, और हैरानकुन तौर पर आपको बताएं कि जिन लोगों ने नीलामी के लिए बोलियां जमा कराई हैं वो भी पाकिस्तान के लोग हैं। 10 बड़े मारूफ सनतकार और सरमायाकार हैं। इसमें आरिफ हबीब ग्रुप है, जेरिस ग्रुप है, मोहम्मद अली टब्बा हैं, सेगल ग्रुप है और फ्लाई जिनाह ग्रुप है, एयर सियाल ग्रुप है। ये सारे लोग पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस को ख़रीदना चाहते हैं, क्योंकि PIA की एक अलग से होल्डिंग कंपनी बनाई गई है जिसमें तमाम इसके कर्ज़े और वाजबात मुंतकिल कर दिए गए हैं। अब PIA की जो बैलेंस शीट है वो बिल्कुल क्लियर है। तो जो हमारे अपने सनतकार हैं, सरमायाकार हैं, उनके लिए ये मौका है कि PIA को अच्छे दामों ख़रीद लें। आज के लिए इतना है। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं, अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।